नमस्कार। आज हम फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी टॉपिक के साथ आए हैं। एक बहुत फेमस कोट है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी चीज़ का बाहरी आवरण देखकर उसके बारे में हमें अपनी धारणाएं नहीं बनानी चाहिए या अपनी कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए जब तक हम उस बारे में पूरी तरह जानकारी ना प्राप्त कर लें। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग जो है बाहरी आवरण देखकर ही, हम में से काफ़ी लोग जज बनकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपनी एक राय कायम कर लेते हैं। और इसी क्रम में एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा रोग है जिसके बारे में हम अपनी धारणा बहुत आराम से बना लेते हैं, और वो है मोटापे से ग्रस्त लोगों के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मोटापे से ग्रस्त लोग, उनसे संबंधित क्या धारणाएं और क्या भ्रांतियां हैं। अक्सर हम लोग जो हैं वो मोटापे को रोग की तरह नहीं मानते, और जो लोग इस रोग से ग्रस्त हैं उनको हम रोगी नहीं मानते। लेकिन क्या आपको पता है कि मोटापा भी हाई बीपी, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म जैसे एक रोग ही है। अक्सर हम लोग जिनको हाई बीपी या डायबिटीज है उनको ये नहीं कहते हैं कि अपनी शुगर कम कर लो, थोड़ा सा ये कर लो तो शुगर कम हो जाएगी, या आप ये कर लो तो बीपी कम हो जाएगा। लेकिन मोटापे वाले जो से ग्रस्त लोग हैं उनको हम अपनी राय बहुत बार देते हैं, और उनको हम बार बार ये कहते हैं ऐसा कर लो, ये खाओ, ये मत खाओ, यानी तरह तरह की उनको राय देते हैं और उसको रोग नहीं मानते हैं। तो आइए चलिए हम जानते हैं कि साधारणतः हमारी क्या भ्रांतियां हैं जो कि मोटापे से ग्रस्त लोगों को झेलनी पड़ती हैं, और उसका समाधान क्या है। तो पहली भ्रांति है कि ज़्यादातर मोटे लोग जो हैं वो आलसी होते हैं, और आलसी होने की वजह से वो मोटे हो जाते हैं। और हम उन्हें अक्सर यही कहते हैं कि आलसीपन जो है उसको दूर करो और मोटापे को घटा लो। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग मोटापे जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं उनमें अक्सर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण जो है शरीर में थकान, कमजोरी हम में से ज़्यादा अधिक होती है। यानी जितना हम थकान या कमजोरी महसूस करते हैं शायद वो उससे अधिक मात्रा में महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह एक्टिव नहीं हो पाते हैं, और वो चाह कर भी अपने इस एक्टिविटी फैक्टर को बढ़ा नहीं पाते हैं, और रोगग्रस्त लगते हैं और हमें आलसी लगते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। अति भोजन, ये है दूसरी समस्या, ये दूसरी भ्रांति है जो कहीं ना कहीं हमें टीवी, मूवीज, अखबार, मैगजीन्स, इसके माध्यम से हमारी एक राय बनी हुई है कि जो लोग मोटे हैं वो अति भोजन करते हैं, यानी बहुत खाते हैं। और कई बार ये हमारे हास्य के पात्र भी इसलिए बनते हैं। मूवीज आदि में हम देखें तो मोटे लोगों को अधिक खाते हुए और उनको एक हंसी का पात्र मानते हुए दिखाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोटे लोग अक्सर हम लोगों से भी कम भोजन करते हैं, और कई बार पूरे पूरे दिन नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भय होता है, डर होता है कि कुछ भी खाएंगे और वजन बढ़ेगा, या वो अपनी डाइट को इरेग्युलर रखते हैं, या कई बार मील्स को स्किप कर देते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से उनके जो है मोटापा बढ़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है वो उनका सामान्य से नीचे घट जाता है और उनका वजन ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरी भ्रांति है कि मोटापे से ग्रस्त लोग जो हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत बलशाली होते हैं। और ये भी, जैसा अभी हमने बात करी कि मूवीज़ या सीरियल्स में ऐसा हम देखते भी हैं कि जो कार्य साधारण व्यक्ति नहीं कर पा रहा है वो मोटे लोग बिल्कुल आराम से कर लेते हैं। भारी से भारी चीज़ें उठा लेते हैं, चीज़ों को उठा के इधर से उधर फेंक देते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें नज़र में आती हैं, और हमें लगता है कि नहीं, जो लोग मोटे हैं वो बहुत बलशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं। कई बार घर में भी ऐसा सुनने में आता है, खासकर बच्चों के लिए, कि अरे इसका वजन ज़्यादा है, ये तो भारी काम कर सकता है या कर सकती है। लेकिन ये सत्य नहीं है।
ज़्यादातर मोटापे से ग्रस्त लोग जो हैं वो कुपोषित होते हैं, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसके कारण वो उनके हड्डियां या उनकी मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं और उनमें इस तरह की इंजरीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं सामान्य के मुकाबले। चौथी भ्रांति तो मोटे लोगों को ही होती है, यानी जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं उनको ये भ्रांति है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हमारे कुछ करने से शरीर में कोई प्रभाव नहीं आएगा, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि क्योंकि आजकल इसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर मान लिया गया है कि मोटापे में यदि हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी में से कोई मोटा है तो ये तो हमारी खानदानी परंपरा चली आ रही है, इसलिए हम तो मोटे होंगे ही होंगे, चाहे हम कुछ करें और चाहे ना करें। तो क्यों करें, इसलिए। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स का प्रभाव शरीर पर केवल 20 से 30% पड़ता है। बाकी किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, वो है हमारे एफर्ट्स का, यानी हम क्या एफर्ट्स करते हैं, हम क्या कोशिशें करते हैं उस रोग को दूर करने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी क्या कई सारी चीज़ें जो हैं वो जिम्मेदार हैं। केवल जेनेटिक्स का नाम लेकर हम इस रोग को ठीक करने से बच नहीं सकते। हमारी आखिरी भ्रांति है कि जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं वो ये केवल एक शारीरिक रोग इसको मानते हैं, लेकिन असली में देखा जाए तो ये एक मनोकायिक रोग है। मोटापा एक मनोकायिक रोग है, लोग इसे केवल एक शारीरिक रोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन या अपने को बहुत अधिक क्रिटिसाइज करना, घबरा जाना, बेचैन हो जाना, ऐसी स्थितियों के कारण भी लंबे समय तक जब ऐसी मानसिक स्थिति बनी रहती है तो उसके कारण भी मोटापा रोग आता है। तो ये केवल एक शरीर का रोग नहीं बल्कि मन से संबंधित भी है। तो इसका जब हम उपचार करते हैं तो दोनों ही बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने मुख्य 5 भ्रांतियों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन साथ में ही अब 5 ऐसी टिप्स जो कि हमें मदद करें मोटापे को कम करने में, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करें। तो 5 महत्वपूर्ण टिप्स में से पहली टिप है कि जीवन शैली सुधार। जीवन शैली सुधार से हम क्या समझते हैं? सोने और जागने का समय निश्चित करना, अपने सभी कार्यों का समय निश्चित करना, चीज़ों को एक सीक्वेंस में रखना, चाहे भोजन करने का समय हो, चाहे हमारे योग व्यायाम का समय हो, हर चीज़ को अपनी जीवन शैली में लाना और उनका अभ्यास करते रहना। दूसरी टिप है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता, यानी जो भी हम कार्य करें उसमें एक नियमितता या कंसिस्टेंसी रखें। जो काम शुरू करें, अगर हमने एक्सरसाइज शुरू करी, वॉक शुरू करी, योग शुरू करा या भोजन की हमने एक प्रपोर्शन शुरू करा, जो कुछ भी करा उसमें हमें कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसा अभी हमने बात करी कि ये मनोकायिक रोग है, तो मन में गड़बड़ी होने की वजह से हम क्या करते हैं, कुछ दिन तो हर चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम पीक में जाके एकदम शुरू कर देंगे, लेकिन उसके बाद एकदम मन उदास हो जाएगा, चीज़ों को छोड़ देंगे, यानी लगातार नहीं करते हैं। जबकि कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है, और जैसे बाकी रोगों में इसकी आवश्यकता है, इस रोग में भी इसकी बहुत आवश्यकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण टिप क्या है? आहार संतुलन। तो आहार संतुलन में जो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है कि हम ज़्यादातर सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि हम क्या खाएं, लेकिन यदि हमें इस रोग से मुक्त होना है तो क्या खाएं तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में ज़रूरी है कब खाएं, कैसे खाएं और कितनी मात्रा में खाएं, ये भी उतना ही उपयोगी है। जब हम इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो ही हम आहार का संतुलन बना पाते हैं, वरना संतुलन गड़बड़ हो जाता है। और दूसरा, हमें इसमें भी जो अभी हमने पहले कहा कंसिस्टेंसी, तो इसमें आहार में भी हमें बैलेंस और कंसिस्टेंसी दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चौथी टिप है व्यायाम और योग से संबंधित।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। केवल मोटापे से ग्रस्त लोग नहीं, सभी लोगों को अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। ये आजकल की आवश्यकता है, तो इसका हम ध्यान रखें। लेकिन योग और प्राणायाम के माध्यम से हम इसको करें तो और लाभ मिलता है, क्योंकि शरीर भी स्वस्थ होता है और मन भी स्वस्थ होता है। तो योग को अपनाएं इसके लिए, नंबर 1। दूसरी चीज, नियमित करें। तीसरी चीज, योग और व्यायाम में हम ये ध्यान रखें कि हम अपने शरीर के अनुसार इसको करें, ना तो अधिक करें ना कम करें। कई बार हम जोश जोश में बहुत ज़्यादा कर जाते हैं और कभी हम बिल्कुल भी नहीं करते, तो हमें इसमें भी एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आखिरी सबसे महत्वपूर्ण टिप ये है कि क्विक सोल्यूशन मत ढूंढिए। आजकल हर चीज़ क्विक का ज़माना है, हर चीज़ फास्ट का ज़माना है, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे फास्ट लाइफ हो, हर चीज़ फास्ट चाहिए। लेकिन चीज़ों का रिजल्ट तभी आता है जब हम फास्ट के पीछे नहीं भागें और चीज़ों को रेगुलर अभ्यास में ले आएं और रेगुलर नियमित रूप से उनको करें। और कोई भी क्विक सोल्यूशन हमें किसी भी रोग से मुक्त नहीं कर सकता। इसको समझते हुए हम नियमित तरीकों से चीज़ों का पालन करें तो कोई भी रोग से हम मुक्ति पा सकते हैं, और मोटापे से तो डेफिनेटली पा सकते हैं। तो आज का ये सत्र आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि इसके बारे में आपके अपने कोई विचार हैं तो उन्हें अवश्य व्यक्त करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और जिससे हम इन्हें और बेहतर बना सकें इसके लिए हमें अपने ज़रूर सलाह दें या कमेंट्स दें। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे अन्य चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।